क्या आपने कभी सोचा है जिस भगवान शिव को हम सबसे महान मानते हैं वही शिव जी किसी और को अपना आराध्य मानते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ, शिव जी ने खुद कहा कि राम ही परम ब्रह्म है, वही राम जिन्होंने अपनी माया से अनंत ब्रह्मांडों की रचना की है। तो क्या आप यकीन करेंगे, आज की ये कहानी आपके सोचने का तरीका बिल्कुल ही बदल देगी। तो आइए देरियां करते हुए शुरू करते हैं। शास्त्रों में एक बहुत गूढ़ संवाद आता है, जहाँ माता पार्वती भगवान शिव से एक प्रश्न पूछती है। एक ऐसा प्रश्न जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है कि हे महादेव, आप जिनकी पूजा करते हैं वो राम आखिर हैं कौन। और फिर शिव जी जो उत्तर देते हैं वो इतना गहरा है कि उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। कैलाश पर्वत पर चारों ओर शांति छाई हुई थी, ठंडी हवाएं बह रही थी, देवताओं का मधुर संगीत वातावरण में गूंज रहा था। माता पार्वती भगवान शिव जी के पास बैठी थी, लेकिन आज उनके मन में एक जिज्ञासा थी। उन्होंने देखा कि महादेव बार बार राम नाम का जाप कर रहे हैं। माता पार्वती ने बड़ी विनम्रता से पूछा, प्रभु, आप तो स्वयं देवों के देव हैं, फिर आप किसका स्मरण करते रहते हैं। शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने आज बहुत गूढ़ प्रश्न किया है। शिवजी बोले, देवी, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। राम ही वो परम सत्य है जो इस पूरे ब्रह्मांड के मूल में है। जिसे तुम देख रही हो, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये तारे, सब उनकी माया का ही खेल हैं। माता पार्वती यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। क्या राम भगवान विष्णु से भी ऊपर हैं? शिवजी ने कहा, देवी, राम ही विष्णु है, राम ही ब्रह्मा है और राम ही शिव है। असल में वो एक ही परमात्मा है जो अलग अलग रूप धारण करके सृष्टि का कार्य संचालन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश राम से ही उत्पन्न होते हैं। असल में जो एक है वही अनेकों रूपों में प्रकट होता है। शिव जी ने आगे कहा, देवी, ये एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में अलग अलग सृष्टि चल रही है और अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश कार्य संचालन कर रहे हैं। मतलब कि लोग तीनों लोकों का कार्य संचालन कर रहे हैं, लेकिन अनंत ब्रह्मांडों के ब्रह्मा विष्णु महेश का अस्तित्व सिर्फ एक ही राम से है, जो कि परम तत्व परम ब्रह्म है। राम अपनी माया से इन सभी ब्रह्मांडों की रचना करते हैं और समय आने पर उन्हें समेट भी लेते हैं। माता पार्वती अब गहरे चिंतन में थी। माता पार्वती ने फिर पूछा, प्रभु, अगर राम इतने महान हैं तो लोग उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते। शिवजी ने उत्तर दिया, देवी, यही तो उनकी माया है। वो अपनी शक्तियाँ गुप्त रखते हैं, अपनी शक्तियों को छिपा लेते हैं और एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीते हैं, ताकि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार उन्हें समझ सके। जो सच्चे मन से उन्हें खोजता है उसे राम अवश्य मिल जाते हैं, और जो सिर्फ बाहरी रूप देखता है वो भ्रम में ही रह जाता है। यहाँ पर गुड़ बात यह आती है कि जो सच्चे मन से राम की खोज करता है उनको राम जी का परम तत्व वाला रूप जानने में आ जाता है। और जो सिर्फ माया में ही भटके पड़े हैं और जो राम जी की भक्ति करते हैं, मतलब मन में सुधार, आत्मा में सुधार नहीं है, तो वो सिर्फ भगवान विष्णु जी का ही अवतार मान के रह जाते हैं वहीं। तो शिव जी की बातें सुनकर माता पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि राम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि वो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। शिव जी बोले, देवी, राम नाम का जाप करना सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली साधना है। इससे शक्तिशाली कोई मंत्र नहीं है। इस मंत्र के जपने से करोड़ों मंत्रों से भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि राम नाम में ही स्वयं परम ब्रह्म की शक्ति छिपी है। तो अब सोचिए, जिस राम नाम को हम कभी कभी यूं ही बोल देते हैं, वो वास्तव में क्या है। वो सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। अगर आप भी इस सत्य को महसूस करते हैं तो आज से हर दिन कुछ समय राम नाम का जाप जरूर कीजिए। और अगर आप भी मानते हैं कि राम ही परम ब्रह्म है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और ऐसे ही राम जी की गूढ़ महिमा जानने के लिए हमारे चैनल परम ब्रह्म श्री राम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।